अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रोजेसी फैमिली। ठीक है, तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांट। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोजेसी फैमिली। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, सबसे पहले इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं वर्ल्ड वाइडली कि पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कितनी है। तो वर्ल्ड वाइडली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 100 जेनरा और 2000 स्पीशीज। ठीक है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में इसकी कितनी जो है वो स्पीशीज पाई जाती हैं और कितने जेनरा पाए जाते हैं, तो इन पाकिस्तान के अंदर इसका 29 जेनरा है और 213 स्पीशीज है। क्लियर? ठीक है, तो 29 जेनरा और 213 स्पीशीज ऑलमोस्ट इसकी पाकिस्तान में देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें इसके फमीलियर प्लांट्स की, ठीक है, कौन कौन से इस फैमिली के फमीलियर प्लांट्स मौजूद हैं। तो इस फैमिली के फमीलियर प्लांट्स एक तो हमारे पास है पायरस, पियर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल तो आपकी बुक पे भी है। रोजा, रोज, मेलस, एप्पल, ठीक है, फ्रिजेरिया यानी कि स्ट्रॉबेरी वगैरह। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं इस फैमिली के। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब मेन चीज़ों की, ठीक है ना, जिनको हमने डिटेल से देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले है इसका हैबिटेट। ठीक है, तो ये फैमिली जो है ये तो या तो ये कंप्लीट ट्री के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास एप्पल वगैरह का ट्री मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास श्रब यानी कि एक झाड़ी की तरह देखने को मिलते हैं, जिस तरह के गुलाब की आप झाड़ी देखते हो। ठीक है, या फिर हर्ब वगैरह की फार्म में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो जिस तरह हर्ब्स वगैरह आपको ये इसकी देखने को मिलेंगी। तो जो हमारे पास श्रब होती है, जो श्रब होगी जो अगर, तो उसके ऊपर मोस्टली स्पाइंस आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह आप गुलाब के ऊपर देखते हो कि उसकी जो झाड़ी है उसके ऊपर कांटे नजर आते हैं, स्पाइंस। किसको हम कह रहे हैं, कांटों को नाम दे रहे हैं स्पाइंस का। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें इसके लीव्स की, ठीक है, ये तो हमने इसकी स्टेम वगैरह देख ली ना कि किस तरह का हैबिटेट ये शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके लीव्स की, तो इनके अंदर किस तरह के लीव्स देखने को मिलते हैं, तो मोस्टली अल्टरनेट लीव देखने को मिलती हैं। अल्टरनेट लीव की क्या कंडीशन होती है कि एक लीफ है, ठीक है, एक सॉरी स्टेम है, उसकी नोड में से एक ही लीफ निकल रहा है एट ए टाइम। इस नोड में से एक निकल रहा है, मतलब कि अल्टरनेटिवली एक दो तीन इस तरह लीव्स निकल रहे हैं एक के बाद एक, तो इसको हम अल्टरनेट लीफ की कंडीशन कहते हैं। और कभी कभार जो लीफ होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट लीफ कौन से होते हैं, आपके पास ये स्टेम है, ठीक है, ये नोड है, नोड के एक नोड में से दो लीफ ऑपोजिटली जब निकलते हैं तो इस कंडीशन को हम ऑपोजिट लीफ की कंडीशन कहते हैं, इस तरह। ठीक है, तो ये ऑपोजिट लीफ की कंडीशन है, ये अल्टरनेट लीफ की कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि इसके अंदर ना पेयर्ड स्टिप्यूल देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर पेयर्ड स्टिप्यूल देखने को मिलता है। अब पेयर्ड स्टिप्यूल क्या है कि ना एक लीफ लाइक अपेंडेज है जो कि लीफ की स्टाक के नीचे देखने को मिलता है। देखो, एक पेयर है लीफ लाइक अपेंडेज जिसका, तो जहाँ पे लीफ की स्टाक स्टार्ट होगी, देखो ये हमारे पास लीफ है, ये क्या है, ये इसकी स्टाक है। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टिप्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, लीफ लाइक अपेंडेज होगा जो कि जो कि लीफ की स्टाक की बेस के ऊपर नीचे जहाँ से लीफ लगा हुआ है नोड के साथ, उस बेस पे प्रेजेंट होता है पेयर्ड लीफ लाइक
अपेंडेज होता है ये स्टिप्यूल हमारे पास, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ स्टाक, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टिप्यूल की, स्टिप्यूल जो है वो इस इन केस ऑफ द रोजेसी फैमिली स्टिप्यूल इज अडनेट। अडनेट स्टिप्यूल का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ही फ्यूज होता है लीफ की स्टाक के साथ, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को हम एडनेट कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। फ्यूज्ड स्टिप्यूल की कंडीशन को एडनेट कहते हैं। तो जो स्टिप्यूल होगा वो क्या होगा, एडनेट होगा मोस्टली, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद है एडनेट किसके साथ होगा, एडनेट टू पेटियोल। लीफ स्टाक को हम पेटियोल का नाम देते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस एडनेट टू पेटियोल। तो दो स्टिप्यूल होंगे, टू लीफ लाइक अपेंडेजेस। लीफ लाइक अपेंडेजेस मैं नाम दे रही हूँ स्टिप्यूल का, टू लीफ लाइक अपेंडेजेस एडनेट टू पेटियोल, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनके अंदर स्टिप्यूल की कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसके बाद क्या है, इसके अंदर स्पाइंस देखने को मिलते हैं। स्पाइंस कहाँ पे ये स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगर इनके अंदर कंपाउंड लीफ की कंडीशन होती है तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है रैचेस। मैं भी समझाती हूँ आपको। सिंपल और कंपाउंड लीफ के अंदर डिफरेंस पहले देख लेते हैं हम लोग कि ये होता है सिंपल लीफ, ठीक है, और कंपाउंड लीफ की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। जो ये लेमिना है ना, वो जो ये मिड रिज जो है इसके ऊपर इस तरह डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास है कंपाउंड लीफ। इसके अंदर क्या होते हैं, लीफलेट्स। तो ये लेमिना होगा, लीफ की जो सरफेस होगी वो डिवाइड हो जाएगी इस तरह, यहाँ से कट करके इवोल्यूशन के थ्रू छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर बट जाएगी। और जो स्टाक होगी ना इसकी, ठीक है ना, इसको हम नाम दे देंगे दरमियान वाला जो ये मिड रिब है। नॉर्मल लीफ में इसको मिड रिब कहते हैं। जब ये लीफलेट्स के अंदर लीफ डिवाइड हो जाता है तो इसको हम मिड रिब को कह देते हैं रेचिस, ठीक है। तो ये होता है रैचीज। तो आपकी बुक में वो कह रहा है कि स्पाइंस, जो रैचीज होते हैं ना इसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस। स्पाइंस आर प्रेजेंट ऑन दिस रैचीज, मतलब कि इस रैचीज के ऊपर छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं, ठीक है। इस तरह के कांटे नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई है इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं लीफ की भी बात कर ली, स्टेम की भी बात करते हैं। हम देखते हैं इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस कौन सी पाई जाती है रोजेसी फैमिली के अंदर। विच टाइप ऑफ द इनफ्लोरेसेंस इज शोन बाय द रोजेसी फैमिली। अगर हम इनके अंदर इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, तो अगर हम इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस इनके अंदर सोलिटरी, रेसमोस और साइमोस देखने को मिलेगी। सोलिटरी, रेसमोस और साइमोस, ठीक है। तो अगर हम सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, यहाँ पे सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस का केस क्या होता है कि एक सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होता है लीफ जो हमारे पास स्टेम है उसके ऊपर, ठीक है। एक फ्लावर की कंडीशन को हम सोलिटरी केस कहते हैं। अच्छा, अगर हम रेसमोस कंडीशन की बात करें तो रेसमोस के अंदर क्या होता है कि जिसमें मेन एक्सिस जो होती है वो ग्रो करती रहती है, ठीक है ना। जो मेन एक्सिस है ये ग्रो करी जानी है और नीचे जो है वो फ्लावर लगी जानी है। मतलब कि पहले थे यहाँ लगे फ्लावर्स, एक्सिस ग्रो की, फिर यहाँ लग गए फ्लावर्स, एक्सिस ग्रो की, यहाँ लग गए फ्लावर। एट द एंड जब टर्मिनेशन होनी है तो लास्ट वाला फ्लावर लगना है ऊपर, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेसमोस कंडीशन, ठीक है, जिसमें यंगेस्ट फ्लावर नीचे की तरफ लगते हैं और ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे की तरफ लगते हैं और यंग वन सबसे ऊपर लगता है जो है अपर सरफेस पे, एपिक्स पे, ठीक है। और ओल्ड वन कहाँ पे होते हैं, ये बेस पे होते हैं और यंग वन जो होता है ये एपिक्स कहते हैं हम सबसे अपर पोर्शन को, ठीक है। तो जो है वो ओल्ड वन होते हैं बेस पे
और यंग वन फ्लावर होता है एपेक्स पे। ऐसी कंडीशन को हम रेसमोज इनफ्लोरेसेंस का केस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस जो ये कंडीशन होती है जिसमें ओल्डेस्ट फ्लावर नीचे होंगे और एपेक्स पे होगा यंगेस्ट वन, तो इसको हम एक्रोपेटल सक्सेशन कहते हैं। सो जो हमारे पास रोजेसी फैमिली है ये एक्रोपेटल सक्सेशन शो करती है, लेकिन कभी कभार इसके मेंबर जो हैं वो साइमोज इनफ्लोरेसेंस भी शो करते हैं। तो व्हाट इज साइमोज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो जो साइमोज इनफ्लोरेसेंस है इसमें क्या होता है कि एक दफ़ा ही ब्रांच जो होती है वो ग्रो करती है इस तरह, और उसके ऊपर क्या लग जाता है, फ्लावर। तो सबसे पहले लगेगा यहाँ पे फ्लावर, इसमें सबसे पहले यहाँ पे लगा था, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। दैट्स वाई इट इज़ द यंगेस्ट वन और दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट वन। लेकिन इसमें सबसे पहले ऊपर लग गया तो मतलब ये कौन सा हो गया है, ये ओल्ड है। उसके बाद नीचे फ्लावर्स लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, नीचे 2 या 3 ब्रांचेज निकलेंगी, ठीक है, इस तरह। दूसरी निकल आई और ये तीसरी निकल आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि यंग ओल्डेस्ट वन ऊपर है और यंगेस्ट नीचे लग गए हैं। यहाँ तक लगी समझ इसकी। ये है हमारे पास साइमोज केस और ये है रेसमोज केस। तो हम कह सकते हैं कि साइमोज जो है इनफ्लोरेसेंस, इसमें जो फ्लावर्स लगते हैं वो किस सक्सेशन में लगते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन दी बेसी पेटल सक्सेशन। ऐसा केस जिसमें यंगेस्ट फ्लावर जो होते हैं वो नीचे हों और ओल्डेस्ट वन टॉप में हों, उसको हम बेसी पेटल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ लग रही है। इसकी इन्फ्लोरेसेंस की का भी पता चल गया। अब हम बात करते हैं इनके अंदर फ्लावर्स किस तरह के पाए जाते हैं, विच काइंड ऑफ फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन दैम। फ्लावर की बात करें तो इनके अंदर जो होते हैं ना मोस्टली बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसके ऊपर स्टेमन और कार्पल या जिसको प्लस कार्पर एक ही फ्लावर के ऊपर पाया जाए, ठीक है ना। तो स्टेमन की कलेक्शन को हम कहते हैं एंड्रोशियम और कार्पल की कलेक्शन को हम गाइनोशियम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंड्रोशियम प्लस गाइनोशियम एक ही जो है जगह पे पाए जाए, ऐसी कंडीशन को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर ना जो इसके फ्लावर होते हैं वो मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, जब आप ना उनको कट करो सेंटर से तो क्या हो जाए, वो हमारे पास एक से ज़्यादा प्लेन में जो है वो कट हों, ठीक है ना। तो जिस तरह आप ये है इसको आप कट करो सेंटर से 1 2 3 4, ठीक है। मतलब कि एक से ज़्यादा प्लेन में 2 इक्वल हाफ में कट हो जाए। दोबारा मैं इसको दिखाती हूँ आपको। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, जब आप ना उनको सेंटर से कट करो तो वो 2 इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड हों, ठीक है ना। तो एक्टिनोमॉर्फिक केस में सेंटर में कट कर एक से ज़्यादा प्लेन में आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। तो ये एक प्लेन में इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, 2 प्लेन में इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, 3 प्लेन्स, 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक से ज़्यादा दफ़ा जो है एक से ज़्यादा प्लेन्स हैं इसमें जिनके ज़रिए आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, व्हेन द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ इन मोर देन 1 प्लेन, इट इज़ कॉल्ड एज द एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स, ठीक है। इसको आप रेगुलर फ्लावर के नाम भी दे सकते हो, ठीक है। जो आपने कहाँ पढ़ा था, मोनोकोट और डाइपोट में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेगुलर इरेगुलर का। तो एक्टिनोमॉर्फिक इज आल्सो कॉल्ड एज दी रेगुलर फ्लावर। इसको रेगुलर फ्लावर का नाम भी दे दिया जाता है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इनकी जो ओवरी होती है वो कौन सी होती है फ्लावर की, पेरीगाइनस। अच्छा, तो पेरीगाइनस ओवरी कैसी ओवरी होती है, जिसमें जो है वो गाइनेश जो हमारे पास थैलामस होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। थैलामस ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास फ्लोरल पार्ट्स स्टेमन कार्पल और सेपल और कैलक्स जो है सेपल पेटल्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, थैलामस। थैलामस वो पोर्शन होगा जिसके ऊपर स्टेमन कार्पल सेपल और पेटल्स प्रोड्यूस होंगे। वो कहता है इसका थैलामस ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, ये कप की तरह का बन जाता है। इस तरह का एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर आ जाता है इसके थैलामस का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास स्टेम
स्टेमन पेटल सेपल्स, ये क्या होते हैं, ये थैलामस की साइड्स पे मार्जिन से निकलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पेटल है, ये नीचे क्या होगा, ये कैलक्स है, पत्तियां, ठीक है ना, ग्रीन पत्तियां हैं, ये ऊपर कलरफुल रेड वाली हैं, रेड वाली को मैं रेड से ही थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ, ठीक है, ये रेड वाली पत्तियां हैं। वो कहता है ये क्या कहाँ से निकल जाते हैं, ये साइड से निकलते हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास ब्लैक से मार्क करती हूँ, ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टेमन। तो ये तो साइड से निकल आते हैं थैलामस के। और जो ऊपर जो होती है, ऊपर हमारे पास क्या होती है, कार्पल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये लो जी, ये क्या है, कार्पल। कार्पल क्या है हमारे पास, जो है वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो बेसिकली पेरिगाइनस कंडीशन में हमने ओवरी की पोजीशन बतानी होती है। तो ओवरी क्या होगी, ओवरी होगी स्पीरियर। पेरिगाइनस केस में ओवरी क्या होती है, स्पीरियर होगी, और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो इंफीरियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कहाँ होता है, रोजेसी के केस में होता है। क्लियर, यहाँ तक इसकी लगी है समझ, ठीक है। और उसके अलावा इसके फ्लावर जो होते हैं सेंटेड होते हैं, मतलब उनमें से खुशबू आती है, ठीक है ना, उनमें खुशबू होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द सेंटेड फ्लावर्स। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फ्लावर्स की बात कर ली, अब हम इसके फ्लोरल पार्ट्स की बात करते हैं। तो अगर हम कैलक्स की बात करें तो कैलक्स इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कैलक्स क्या होता है, सेपल के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कैलक्स कहते हैं, कलेक्शन ऑफ सेपल्स कह लो आप, तो ठीक है। तो सेपल्स कितने होंगे, 5 सेपल्स मिलके कैलक्स बनाते हैं इनका। और कभी कभार 4 होते हैं रोजेसी फैमिली के अंदर, ठीक है। और ये कैलक्स जो होते हैं ये कौन से होंगे, ये यूनाइटेड नीचे से, बेस से, ठीक है ना। देखो जो पत्तियां होंगी वो यहाँ नीचे से क्या होंगी, आपस में मिली होंगी इस तरह, ठीक है, आपस में यूनाइट होंगी। और ऐसी कंडीशन जिसमें सेपल्स यानी कि ये जो है आपस में नीचे की तरफ यूनाइटेड हों, सेपल्स ग्रीनी लीफी स्ट्रक्चर आपस में नीचे की तरफ यूनाइटेड हो, उसको हम कहते हैं गेमोसेपलस कंडीशन। गेमोसेपलस केस कहते हैं यूनाइटेड सेपल्स, ठीक है। तो इनके अंदर यूनाइटेड सेपल्स देखने को मिलती हैं। क्लियर, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके करोला का। तो करोला क्या है, पेटल्स की जो कलेक्शन है उसको हम करोला का नाम देते हैं। कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज दी करोला। तो करोला किस तरह का होता है, करोला के अंदर भी 5 पेटल्स होती हैं, और ये सारी क्या होती हैं, फ्री होती हैं, ठीक है ना, आपस में फ्यूज्ड नहीं होती, ठीक है, अलहदा अलहदा होंगी, फ्यूजन नहीं होगी। देखो ये इसके अंदर क्या होगा, ये थैलामस मैंने पहले बता दिया था, वो स्ट्रक्चर जिसके साथ ये फ्लोरल पार्ट्स लगे होते हैं, तो ये उसके ऊपर ऐसे ऐसे अरेंज्ड होंगी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। 5 पूरी हो गई हैं, तो ये आपस में क्या होंगी, आपस में बिल्कुल भी फ्यूज नहीं होंगी। तो ऐसी कंडीशन जिनमें जो है वो फ्री पेटल्स मौजूद हो उसको हम कहते हैं पॉली पेटलस कंडीशन। तो ये पॉली पेटलस कंडीशन शो करते हैं। क्लियर, यहाँ तक लगी समझ। कैलक्स और क्रोला की भी बात हमने कर ली है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनके अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, कि वो किस तरह के होंगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एंड्रोशियम की बात अगर हम करें ना, तो इसके अंदर स्टेमन जो होंगे वो ओनली 5 होंगे, कभी कभार 10 हो सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें गाइनोशियम की, गाइनोशियम के अंदर क्या होते हैं कि सेपरेट कार्पल्स होंगे, ठीक है ना। तो ओवरी जनरली क्या होगी, ओवरी होगी पेरीगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी होगी जिसको हम पेरीगाइनस कहते हैं। कभी कभार ओवरी क्या होगी, इंफीरियर ओवरी होगी कभी कभार, उस केस को हम एपीगाइनस ओवरी का केस कहते हैं। कभी कभार होती है एपीगाइनस यानी कि इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी ना देखने को मिलती है मेलस यानी कि एप्पल में, और सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है रोज में, ठीक है ना।
ये इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। क्लियर। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर प्लेसेंटेशन किस तरह की होती है। प्लेसेंटेशन जो होती है ना, ओव्यूल की जो प्रेजेंस है ओवरी के अंदर, जो अरेंजमेंट है उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसके अंदर प्लेसेंटेशन किस तरह, प्लेसेंटेशन की बात करते हैं इसके अंदर ना, तो ठीक है। प्लेसेंटेशन किस तरह की पाई जाती है, इनके अंदर बेसल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। कब? जब एक ही कार्पल होगा। कार्पल जब एक होगा तो प्लेसेंटेशन क्या होगी? बेसल। क्योंकि उसके अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन के बेस पे एक ही ओव्यूल जो है वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ओवरी एक है। ठीक है। लेकिन कार्पल जो होगी जब एक से ज्यादा होंगे तो कौन सी प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगी? एक्साइल। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन भी आपको मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ यहाँ पे, कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा आप कार्पल देख सकते हैं और दरमियान में क्या बन रहे हैं? प्लेसेंटा बन रहे हैं। ठीक है। जो इनको डिवाइड कर रही हैं। ठीक है ना। तो ये होती है हमारे पास कौन सी? एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या कहते हैं कि ये ना फैमिली जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ह्यूमंस की वेलफेयर और प्लेयर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है ना कि जो रोज़ वगैरह हैं वो प्लेयर के लिए किए जाते हैं इस्तेमाल। एप्पल वगैरह, स्ट्रॉबेरी, ये वेलफेयर के लिए हैं, मेडिसिन बनाने के लिए हैं, खाने के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए हैं। ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा जो है वो रीजन्स के अंदर फ्रूट और सजावट यानी कि ऑर्नामेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये थर्ड रैंक होते हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस के हिसाब से। ठीक है। टेम्परेट जोन में। ठीक है। गर्म मरतूब इलाकों में। अच्छा, तो इनके इम्पोर्टेंट फ्रूट्स हैं हमारे पास एप्पल, पियर, पीच, आमंड, एप्रिकॉट और एट द एंड इज स्ट्रॉबेरी। ठीक है। स्ट्रॉबेरी वगैरह इसके इम्पोर्टेंट फ्रूट्स हैं। तो लार्ज नंबर इसके फ्रूट्स जो है ना, ये क्या होते हैं? प्लांट्स इसके ऑर्नामेंटल हैं और गार्डन्स वगैरह में इसको ग्रो किया जाता है डेकोरेटिव पर्पस के लिए। जिस तरह के हमारे पास है रोज। ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है डेकोरेटिव पर्पस के लिए। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो इसकी जो है एक प्लांट है इसका, जिसको हम कहते हैं क्रेटैगस। इसकी जो हमारे पास ब्रांचेज हैं उसको स्टिक्स और वुड के तौर पर यूज़ किया जाता है, मतलब इतनी मजबूत होती हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो स्टिक्स हैं पायरस की, पायरस यानी कि पीच की जो स्टिक होती हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है तंबाकू पाइप्स बनाने के लिए। ठीक है। तो उसके अलावा जो होते हैं ना जो एशियन कंट्रीज, जिस तरह के पाकिस्तान भी आ जाता है उस एशियन कंट्री में, इंडिया, चाइना। ठीक है। उन एशियन कंट्रीज के अंदर गुलाब को यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। जो है वो इसका इस्तेमाल है गुलाब का। एक तो इससे रोज़ ऑयल निकाला जाता है, फिर इसकी पेटल से रोज़ वाटर निकाला जाता है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एशियन कंट्रीज़ में ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। ठीक है ना। ब्यूटीफाई करने के लिए जो है वो स्किन को। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इससे गुलकंद जो होती है एक मेडिसिन, वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि अर्के गुलाब वगैरह जो है, रोज़ वाटर को ही अर्के गुलाब का नाम दिया जाता है, जिससे आई वगैरह की डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको फैमिली रोजेस्की की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।